शामली मिल के वह सब चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि ना तो इनका पिछला पेमेंट दवाया गया, अगले में भी घपला हो लिया, अगले का भी ये वादा कर रहे हैं कि बाद देंगे, वादे नहीं कि हमने पहले बहुत देखे। अरे अब की बार जो है किसी भी कैंडिडेट तक कोई वोट नहीं गिरेगा किसान शामली मिल का। बस किसान से ही नहीं मिल रहे हैं, किसान ही उनके वैसा है, किसान की जरूरत नहीं है उन्हें। शासन का आदेश आ जो जब नहीं मिल मालिक मानता, प्रशासन का जो जब नहीं मिल मालिक मानता, ऐसा क्या मिल मालिक सबसे बड़ा हो गया। अब तो सरकार आएगी, अब तो उन्हें जरूरत पड़ रही है हमारी, अब तो हम खड़े रहेंगे इस चीज के लिए। भाई भुगतान करें तो वोट आ जाओ, सबके सामने आओ, बैठ करो। ये राजनीतिक पार्टियों में क्यों है? मिल मालिक क्यों बैठा है? उनके पास आके मिलो। और जितने हमारे शामली जिले के जो अपने विधायक हैं, सांसद है, वो भी तो मिलो। तो झूठे आश्वासन लग रहे। अब करीब 12 साल हो गए नहीं अटका रहे हैं हमें पुराने पेमेंट पे। आज जो 12 साल तक हमारा केसीसी है, आज जो 12 साल हम जमा नहीं करेंगे तो शायद हमारी ज़मीन नीलाम हो जाएगी। अरे एक यूनिट हेड तो कंपनी का मालिक हो। स्वागत है आपका दुनिया की आवाज पर। मैं राहुल चौहान और आज हम मील के गेस्ट हाउस पर मौजूद है, क्योंकि किसानों ने यहाँ घेराव कराया है। और वो घेराव किस लिए हुआ है? जो बकाया भुगतान है उसका समय अप्रैल का था और अप्रैल नज़दीक है, उस पर तो कोई जूम मिल वाले का सरला नहीं रही। उसके बाद भी जो 14 दिन की गारंटी थी, वह 14 दिन की गारंटी 34 दिन पे पहुंच गई। तो गांव गांव में यह बातचीत हो रही है कहीं पिछले भुगतान की तरह अगला भुगतान भी मिल वाला लेकर ना भाग जाए। तो इसी विषय में बात करने के लिए आज लगभग 20 से 25 किसान मिल गेस्ट हाउस में पहुंचे हैं और उनकी क्या बातचीत हुई है उनसे जानेंगे। और क्या मिल वालों ने उन्हें आश्वासन दिया है, चाहे वो 14 दिन की गारंटी वाला हो, चाहे वो बकाया भुगतान का हो, क्योंकि अप्रैल का टाइम अब आ चुका है। अप्रैल अगले आने वाले 1 से 2 दिन में आ जाएगी। और जो लिखित में फैसला हुआ था, जब धरना उठा था, वो अप्रैल का था। 14 दिन का जो था वो 34 पर जा लिया। तो इसी विषय में बातचीत करेंगे, क्या आगे की रणनीति है। तो सीधा चलते हैं किसानों के बीच। शास्त्री जी, राम राम जी। तो 14 पर 34 पर जा लिए, क्या बातचीत हुई, क्या आगे निर्णय निकलेगा? क्योंकि हर गांव में अब जा इसकी बातचीत शुरू होगी। 14 पर तो 34 पर जाने की, बकाये का तो कुछ पता नहीं है। तो क्या बातचीत हुई अंदर? अंदर ये बात हुई, जहाँ ये दिन बढ़ते जा रहे तो किसानों के फ़ोन आए। आगे तो मतलब 1 महीने से भी ज़्यादा लेके 34 दिन बता रहे। तो हमारे यहाँ से सारे इकट्ठे हुए किसान, मगर चलो वहीं चलेंगे, अब बूझना तो इनते पड़ेगा। तो ये होली का वो मान रहे बांधना, अगर होली में हो गया पता नहीं, और बता रहे कुछ चिन्नी नहीं उठ पाई सिस्टम, वो बता रहे। अब ये कह रहे हम 10-15 दिन में इसे कंट्रोल कर देंगे। जो 34 दिन बढ़े, हाँ, इसे मतलब 10-15 दिन में कवर कर देंगे, वहीं ले आऊँगे जहाँ था। हमने तो यह भी बात सुनी 10-15 दिन में तो गन्ना खत्म करके मिल ही बंद हो लेगा। नहीं, अगले की तो ये बिल्कुल गारंटी ले रहे हैं। वो अगला जो ये चल रहा पेमेंट, ये तो बस्तूर चलेगा मिल चलने तक। और पूरा जिस तरह भी सिस्टम है, चाहे बंद भी हो जाएगा, उस हिसाब से ही पेमेंट होता रहेगा। अच्छा, जो पिछला भुगतान था उसका क्या कहा? क्योंकि अप्रैल का जो समय था, पहले तो किस्त की बात थी, किस्त की बात तो चलो निमट ली, अप्रैल पे ही आ लिए, सीधा अप्रैल का टाइम था। अप्रैल आने वाले 2 दिन में अप्रैल भी शुरू हो जाएगा, उस पर क्या इनकी रणनीति है? कुछ जवाब दिया? उस पर ये जवाब नहीं दे पाई, कह लगे वो मालिकों की बात है, उस पर हम वो नहीं हुए, एडीएम बीच में है। तो अब इलेक्शन आगे बीच में, और 19वें इलेक्शन है, इलेक्शन तक मतलब इंतजार करना पड़ेगा। और उसके बाद में एक बार वहाँ जाएंगे तहसील में, और एक मतलब पहले भी हम गए 3-4 बार, मीटिंग कहते मगर मिल वालों से करवा दो मालिक से, तो वे करा नहीं पाए, पता नहीं क्या बात मामला रहा। अब 19 तारीख के बाद में फिर जाएंगे। अगर वे मतलब इस बात को गौर से नहीं ले रहे डीएम एडीएम, तो धरना बगा वहीं चलेगा तहसील में ही, और इतना उसका ताले मार देंगे, इतना भुगतान नहीं होगा। तो ये हमारा अप्रैल तक का मालिक से तय है, और ये एफिडेविट है, और ये सीजन तक, और ये भी कर देंगे पेमेंट, और जो बकाया भुगतान है दोनों पेमेंट हम पूरा कर देंगे अप्रैल तक। तो ये वादा हो रहा। प्रभात भाई, राम राम। राम राम भाई। अच्छा, एक महीना पहले यहाँ मौजूद थे लगभग 100-150 किसान, यहाँ ज़्यादा ही थे। तो 5 दिन का टाइम देकर वे टाल दिया गए थे। 5 दिन बाद मालिक जी बात करेंगे, वे बताओगे कि आगे क्या है। वो 5 दिन तो निकल लिए, एक महीने बाद फिर आए। तो क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? क्योंकि किसानों की उम्मीद जो धरना चला रहे थे उन्हीं तय है ज़्यादा। देखो चौहान साहब, हमने यूनिट हेड साहब से पूछा, भाई हम लगभग 1-1.5 महीने पहले आए थे और आपने कहा था कि मुझे 5 दिन का समय दो
और मैं ये पूछूंगा कि छठे दिन मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने रजत लाल जी ने क्या कहा। तो मैंने उस बात पर कहा, मैं कहा जी इस बात का हमें जवाब दो। वे कह लगे कि रजत लाल जी ने कहा कि जो भी लिखित में हो रहा मैं उस पर खरा उतरूंगा, ये करूँगा। मैं कहा नहीं, ये बात नहीं थी। फिर आप झूठ बोल रहे, आपने कही नहीं। हमने आपको ये बात कही थी, हमें मिलवाओ रजत लाल जी से। कहले आपको क्या काम था? मैं कहा हाल चाल पूछेंगे। मैंने कहा हम क्या पता क्या पूछेंगे उनसे, बात करो। कह लगे उन्होंने मना कर दी। तो एक सीधा है साहब यार, रजत लाल जी ने मिलने से किसानों से साफ मना कर दी, हम किसानों से नहीं मिलेंगे। सीधा साहब है। फिर रजत लाल जी को बीच में ना लाइयो। कह ले रजत लाल ने लिखित में दे रखा है, कर रखा। अगर लिखित में आप खड़े उतरो तो ठीक है। एक हमने बात पूछी भाई 90 दिन का 14 दिन से 36वें पे जा लीजिए, 34वें दिन पे, 35वां दिन है आज 35वां दिन है और 40 करोड़ करेंगे भाई ये 40 करोड़ करेंगे। हम इनसे ये बात पूछना चाह रहे, अगर 40 दिन हो गए आपने फिर एक तरीके की टॉफी दी किसानों को, बस शुरू में आपने किस्त वाइज 14 दिन में दे दिए पैसे, और अब जो आप ये सोच रहे कह लगे इस बात को हम कहीं दब जाए, ये नहीं होने का। अभी थोड़ा आचार संहिता लग रही, चुनाव का टाइम है, गर्म माहौल है, अभी थोड़ा दिन गुजरन दो, इनसे और बात करेंगे। जितने मोदी जी लोग हैं क्षेत्र के सारे मिलेंगे, बात करेंगे। अगर नहीं किसी चीज़ पर बात होती तो एक प्लान बनाऊंगा, रणनीति बनाऊंगा भाई क्या करना हम। या तो मील में धरना देंगे, धरना देना पड़ेगा, या तहसील में देंगे। और जो भी तहसील पर या मील में धरना होगा वो धरना ऐसा होगा सीधा ताला बंद होगा। ऐसा नहीं होगा भाई 10 दिन बैठ के, 15वें दिन बैठ के, 16वें दिन ये करना, 17वें दिन ये करना। एक कोई भी अधिकारी हो, चलो यह मील के अधिकारी हैं या हम एक किस्म से बताते भाई राजनीति कर रहे हैं, मील वाले कर रहे हैं अपना भाई नौकरी कर रहे हैं। हम आप ये बताओ आप नौकरी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं कि एक तरीके से लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत चीज़ का हमें जानकारी दो। अगर आप मील में बैठे तो राजनीति नहीं करनी चाहते, लड़ाई नहीं करनी चाहती, आप अधिकारी हैं, अधिकारी रूप से बात करें। उनकी बात करने का तरीका सही नहीं है। देखा जो होगा, अभी सब आदमी प्लान बना लें, क्या होगा, धरना चालू। अच्छा, सोमवार मंगल की कुछ बातचीत हमने सुनने में आई थी, हमने भीतर थे जैसा। अब भाई जो यू 34 दिन चले गए उसमें तक कुछ दिन का हम सोमवार मंगल में करना शुरू कर देंगे, तो लगा कुछ उम्मीद है? देखो मैं उस टाइम पर लेट आता है, बताऊंगे इन्हें जानकारी है पहला। हाँ जी, हाँ जी, सोमवार मंगल का क्या जिक्र था अंदर? हाँ ये तो कह रहे हैं हम सोमवार मंगल को नया पेमेंट को देंगे, कुछ उसमें तक घटा के लाओगे 35 दिन में। जो 34 दिन चला, हाँ हम उससे घटा के लाओगे। हमने कहा देख लो, झूठ ना बोलियो, झूठ बोल लोगे फिर आऊँगा हम, फिर धंधा धरेंगे हम। तो ये बात होगा तब तो देख लेते वहाँ। हाँ तो जैसा झूठ बोलने वाली बात कही ताऊ जी ने, झूठ तो ये लगभग मेरे हिसाब से पिछले साल तक बोलते ही देखो, अभी जो सचिव साहब भी थे आसिक और जो सल्लार साहब भी थे, यूनिट हेड भी थे, उसने जो हमें बताया कि इनके पास इतना स्टॉक है जिससे कि ये भुगतान हमारा दे सके। पिछला है अगला जो नया चल रहा है 2023-24 का जो चल रहा है उसका, पिछले का अभी इनके पास वही पुराना आश्वासन है का अप्रैल तक होगा। और इन्होंने मंगल तक का हमें टाइम दिया कि हम धीरे धीरे घटा कर लाएंगे 1 हफ्ते तक। अगर नहीं लाएंगे तो हम शुक्रवार में फैक्ट्री बंद करेंगे और सल्लार साहब यूनिट हेड हैं, इनका घेराव करेंगे फिर आकर। तो हमारी ये रणनीति है कि अगर इस बात पर मुद्दे पे ये नहीं रुकते हैं जो हमें आश्वासन दिया है, तो ये किसान पूरे गुस्से में है। जो ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 34 दिन का हो चुका अब तक, तो उसी मुद्दे पर हम आए थे मैन यहाँ सभी किसान। अब भाई इतना क्यों बढ़ रहा, तो हमें स्टॉक की जानकारी दी गई और ये आश्वासन दिया कि मंगल से हम फिर वही पुराने उस पर लौट जाएंगे। तो उम्मीद है भाई, कुछ उम्मीद है, उम्मीद के हिसाब से हम आश्वासन के हिसाब से इनके जा रहे हैं यार। शुक्रवार में फिर आएंगे। अगर इसके पार अगर नहीं है, हमारी बात नहीं मानती है, शुक्रवार का दिन हमने निर्धारित कर दिया है, फिर आपका घेराव करेंगे, फिर आपसे जवाब तलब करेंगे। सचिव साहब को बुलाओगे, डीसीओ साहब को बुलाओगे और जो अधिकारी हैंगे हमारे प्रशासनिक एडीएम डीएम साहब, हम अंत तक भी अपनी बात पहुँचाओगे। जहाँ तक भी होगा हम अपना भुगतान जरूर। और सलार जी ने हमें वो दिया आश्वासन कि सोमवार से हम इसमें तेजी लाएंगे भुगतान में, और आपका जो इस साल का जो भुगतान है यो समय पर करेंगे, और इस साल का भुगतान चलते चलते मिल का पूरा कर दिया जाएगा। और पिछले के बारे में एडीएम साहब और रजत लाल जी जाने, उनका जो ऐसा जो उनका समझौता हो रखा है वो तो अप्रैल, हाँ उन्होंने कहा कि पूरे अप्रैल महीने के अंदर अंदर वो भी कर देंगे। ये आश्वासन दिया उन्होंने, और इसी आश्वासन को लेकर मीटिंग में से बात हो रही मिल बिक लिया ये नहीं करने के धरता भाग जाएंगे। उस बारे में भी उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं मिल वालों के आपस में, लेकिन हम उस बारे में कहते हैं मुंह नहीं खोल सकते, हमारी औकात नहीं है इस बारे में। लिया है इन्हें मंगल बुध में ये कहा कि मंगल बुध से शुरू कर देंगे और आपका रोटेशन 15 दिन में वही आ जाएगा जो पहले था। और नए परमिट की तो इन्हें हाँ भरे हैं, कुछ पिछले की कुछ हानि है, उसे
डीएम या ये जो भी होगा एडीएम यही उसका समाधान करेगा। पिछले साल वाला 2 साल पजा होगा क्या? वो 3 पे भी जा सका इस हालात में जो ये कर रहे हैं, या तो मिल बिकेगा या कुछ राह बैठेगा। ये किसानों की कोई वैल्यू मान नहीं रहे। तो 4 महीने हो लिए मिल बिकतो तो आज लो तो बिका नहीं। बस 4 साल भी लग सके बाजी पर। 4 साल लो सरकार ने कोई सोच नहीं, हमारे एमपी एमएलए ने कोई सोच नहीं, ना हमारी सरकार ने कोई सोच सके। किसान परेशान है, इसमें किसान परेशान हो जाओ, इन्हें कोई फिक्र नहीं। और इब तो दिन तक मोदी पर हवा आई, इब तो वोट मांगने की भी जरूरत नहीं रही ने। लोग चाहिए हमारा पेमेंट दो ना दो, हमें वोट मोदी की देनी। और इब तो जाट भी लड़ गए हमारे में। किसान वाले दियो जाए थे, ये भी है, इनसे भी लैम चूस दे दी, ये भी उस लैम चूस के नीचे आके मार गिर लो ही। अच्छा मैं तो कह रहे भाई तुम 400 पार करवाओ, हम गन्ने का मूल्य भी 400 पार करवाओ। ये सब हवाई बातें हैं। जब उन्होंने जाके एक चलो जैसा बताया इन्हें, जब उन्होंने पैचअप करा था ना, ये पॉइंट ये भी रख देने थे भैया। हम पार्टी में जब विलय करेंगे, लोकदल जब साथ जागे तो तभी रख देते, कहते भाई किसानों का गन्ना पेमेंट भी दो, इस पर तभी ना कर देते हुए। नहीं, अगर देखो किसान में आज भी हैं, किसान आगे भी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है हम लोग पे लोकतंत्र में लोकतंत्र में हमारे पास ऐसी ताकत है, बस यह एक वोट हम जिसे चाहे वो करा लेंगे। करते तो नहीं हम, इसकी वैल्यू नहीं रही। वैल्यू हम लोगों ने नहीं छोड़ी ना। हम सही प्रतिनिधि नहीं चुन कर भेज रहे वहाँ, जो उसके लायक है उसे भेज ही नहीं रहे। अगर लोकदल विलय हुआ बीजेपी में, तो लोकदल ने जब अपने मैनिफेस्टो दिया कि हमारे इतने मंत्री चाहिए, हमारे इतने एमएलए चाहिए, इतने विधायक चाहिए, तो एक ये छोटी सी लाइन लिख के दे देते, जयंत चौधरी साहब की गन्ने का बकाया पेमेंट भी हो, 75 आगे 400 पार होगा। अब मिलने के बाद कह रहे जयंत साहब की हम 400 पार करवाएंगे गन्ने। अच्छा गन्ने का पेमेंट उनका कहना है, गन्ने का पेमेंट जो भुगतान है वो इसी मिल का है, बाकी सबका तो लिपटा पड़ा। तो इस मिल का कराओ ना, ऐसा कि ये मिल सरकार से ऊपर हो गया। पहले जयंत चौधरी साहब बोल रहे थे कि हम अब कह रहे हैं विलय होने के बाद बीजेपी में आप बोल रहे हैं कि हम गन्ने का मूल्य 400 पार करवाएंगे। अरे आप पहले करते ना, मैनिफेस्टो में बीजेपी में मिलने से पहले करते, हमें आप पे विश्वास था। आप अगर हमें हमारे विश्वास को, ऐसे किसानों के विश्वास को आप तोड़ रहे, आप जाकर चुपचाप मिल लिए जाके सिर्फ अपने लालच के लिए, तो किसानों की बात भी रख देते उसमें। आपने उन्होंने किसानों की आवाज़ क्यों नहीं बनाया? उन्होंने एक छोटी सी लाइन लिख के दे देते कि भाई किसानों का बकाया पेमेंट और किसानों की जो आने वाले समय में जो गन्ना मूल्य है 400 पार कर दो, तो हम मानते हैं उनकी बात। अब वो तो बीजेपी जैसे हो गए तो सारे मिल गए एक जगह, तो उल्टी गिनती शुरू होगी कब का? ये तो समय बताएगा, तरीका बताएगा। वो आके मिलो ना जनता से। वे लोग समूह जोड़ के क्यों आते हो? अपने क्षेत्र में जोड़ो। अपने 3 विधानसभा हैं, एक लोकसभा में 3 विधानसभा है, तीनों निर्दलीय हैं, वे क्यों नहीं मिलते आके? प्रसन्न चौधरी साहब क्यों नहीं मिलते? अब किसानों के साथ क्यों नहीं आते जब 1000 बार आए हम? अशरफ अली साहब है वहाँ से, वे क्यों नहीं आ रहे वहाँ से थाना भवन से? नाईदा जाओ, वो भी मिलो, वे नहीं किसानों की वोट, उन्हें नहीं चाहिए सारी पार्टियों ने किसानों की वोट, तो मैं भी तो मांगो ना आके भी। अब किसानों के साथ तो मैं खड़े नहीं हो रहे, वोट चाहिए सबको। तो उन्हें तो इलेक्शन करना अपना, तो इलेक्शन करना तो किसान ही तो देंगे उनको। आप अगर किसानों की अनदेखी करोगे तो आने वाले भविष्य में आप लोगों के लिए बहुत बड़ा हानिकारक पैदा होगा ये। अरे भाई बाबू जी, ये हम तो इसकी बहिष्कार करेंगे इनका, सरकार का वोट का, एक वोट नहीं देने के। और भाई जो हमारा पेमेंट करवाओगा उसे वोट देंगे, चाहे मुसलमान हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे जाट हो, चाहे झिम्मर हो, चाहे कोई हो, हमें कोई मतलब नहीं। ये अन्य बहिष्कार करेंगे सब, और यहाँ से पूरी उसका जिले का है। हाँ बस यही है। मैं 19 तारीख से पहला हो लगा बहिष्कार। कह रहे 19 तारीख के बाद ही भुगतान का सोचेंगे, तो नहीं उससे पहले बहिष्कार कर देंगे हम वोट का। सुभाष आर्य सिमाल का, जिला मुजफ्फरनगर, शामली। तो अच्छा कैसा क्या लग रहा है? उम्मीद है कुछ भाई ये 15 दिन पहले वापसी ले आओगे, या मतलब बकाया भुगतान के बारे में भी कुछ सोच रहे? बकाने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि गांव दर गांव इसकी बातचीत होने लगी। भाई बात ऐसी है, देखो राहुल बाबू, बकाने वाली तो कुछ नहीं है। जो ये बकाओगे हम भी बका देंगे, पॉइंट हमारे हाथ में भी है। रही उसकी न सोमवार लोग का टाइम दिया, सोमवार मंगल है इनका, बुध में फिर आ जाएंगे। जो इन्हें पेमेंट देना चालू कर दिया हम रुक जाएंगे। अच्छा दूसरी बात यह है, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा मैं, रही सरकार की, भाई हमें जो गन्ना भुगतान किसानों को मिले है, हम वोट घेरा गया नहीं, हम वोट घेरने के नहीं। गुड्डू झाल गांव है मेरा, गुड्डू नाम है, और जिला शामली है। हम वोट का बहिष्कार करेगा, हमारे परिवार में तो कोई वोट गिरन नहीं जाने का।
किसी भी गाँव गाँव घूमेंगे। राहुल भाई भाई देखो बात ऐसी है, जो गन्ना भुगतान की बात आवे 35 दिन तो लेट कर दिया इसमें 90 में, और पुराना तो देना ही नहीं चाह रहा। ये मिट्टी गोली देवे यहाँ बैठ बैठ के ऑफिसों में, इन्हें मिले 1.5 लाख रुपए तनख्वाह, इनके जाकत पड़ रहे हमारे सड़ा बुक्के। मैं सही बता रहा बात, ठीक है। जिस टाइम कोई छोल लगा भी जाएगा, जिब लगा पता पसीने कितने चुरे जाएगा, देख लो दफारी में छोल में जाएगा कितना पसीना पड़े था ऑफिस में बैठे। मिट्टी गोली देते मिट्टी, और इन मिट्टी की गोली ना हम चलन नहीं देने के, या तो अप्रैल में भुगतान दे देगा, आचार संहिता हो कुछ भी हो, हम इस बात को मानने के, हम तो भुगतान लेकर आएंगे, ना डरेंगे ना मरेंगे और ना लड़ेंगे, ना लड़ेंगे, परमिट लेंगे और सहन शक्ति तो लेंगे बिल्कुल। मतलब जो है शामली मिल के वह सब चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि ना तो इनका पिछला पेमेंट दबाया गया, अगले में भी घपला हो लिया, अगले का भी ये वादा कर रहे कि बस देंगे, वादे नहीं कि हमने पहले बहुत देखे। और अब की बार जो है किसी भी कैंडिडेट तक कोई वोट नहीं गिरेगा किसान शामली मिल का। सभी किसान भाइयों का निवेदन है यो, भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं, मतदान नहीं, मतदान तो सबसे बड़ा दान हो। नहीं पहले हमारा पेमेंट का दान करो भाई, सरकार हमारा पेमेंट नहीं करवा सकती है भाई, ऐसा हमारे खिलाफ हो गई हो भाई। और सब अरे ये अरबों खरबों का चंदा लग रहे लेने था, उस चंदे में भेज दो हमारे दोनों तो। ये भाजपा वाले जो सा ईडी CBI चली जाए वही भेज दे 50-60 करोड़ वही बरी हो जाए। अरे हमारे फैक्ट्री वालों को दे दो, लोन ही दे दो उनसे भाई, सरकार तो दुआ होगा हमारा पेमेंट, और कौन दुआ होगा। अच्छा भाई क्या कहना चाह रहे थे आप, कह रहे थे कुछ? भाई सरकार के हाथ में ही है सब मामला, तो अब किसानों का तो या आम आदमी का तो टाइम अब आया ना। ये हमारे यहाँ 19 को चुनाव है, 19 तक का टाइम है। आम आदमी भाई यदि हम अपनी लड़ाई लड़ सकें तो लड़ सकें, नहीं तो फिर 19 तारीख में मेरी वोट लेके फिर ये नेता गुम हो जाएंगे। यदि ये जो हमने नेता चुने थे वो कहाँ गए, क्यों नहीं किसान का भुगतान करा रहे, या वो इसलिए बने थे कि बवेसी में बैठेंगे जाकर। हमें तो एक नारा है जी, जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं, ये हमारा सब किसानों का नारा है। और इस आवाज ने हम गांव गांव जाकर फैलाने वाले जाए। जिस तरह हम यहाँ मिल बंद कर दें ना, इस तरह हम चुनाव के EVM मशीन बंद कर देंगे, हम वोट पड़े नहीं देने के बगैर। अच्छा प्रशासन का क्या है, मतलब प्रशासन कुछ इस पे एक्शन नहीं ले रहा, क्योंकि ADM साहब बीच में वो थे, उन्होंने कहा भाई अप्रैल तक का हमारा वादा है, अप्रैल के बाद हम ले होंगे, लेकिन अप्रैल तक पहला 19 का इलेक्शन है, अप्रैल में ही। भाई सब शासन प्रशासन की एक बात हो रही, बस किसान से ही नहीं मिल रहे हैं। किसान ही उनके वैसा है, किसान की जरूरत नहीं है उन्हें। शासन का आदेश आ जो जब नहीं मिल मालिक मानता, प्रशासन का जो जब नहीं मिल मालिक मानता, ऐसा क्या मिल मालिक सबसे बड़ा हो गया। अब तो सरकार आएगी, अब तो उन्हें जरूरत पड़ रही है हमारी, अब तो हम खड़े रहेंगे इस चीज के लिए। भाई भुगतान करा दो, वोट ले जो हम कोई करा दो भुगतान हमारा। नहीं, अगर किसान मिल मालिक से मिलना चाह रहे तो मिल मालिक क्यों छिपता फिर रहा है? आ जाओ सबके सामने आओ, बैठ करो। ये राजनीतिक पार्टियों में क्यों है? मिल मालिक क्यों बैठा है? उनके पास आके मिलो। और जितने हमारे शामली जिले के जो अपने विधायक हैं, सांसद है, वो भी तो मिलो आगे किसानों से। वो क्यों करो बैठे जाके? अरे मिल मालिक क्यों मिलेगा? मिल मालिक जी लखनऊ जाके सूटकेस दिया हुआ, फिर मिल मालिक ने क्या जरूरत है मिलने की? तो चुनाव जो लड़ रहे मिल मालिक को पता ही तो लड़ रहे। सही बात, बिल्कुल। हम क्या चवन नहीं दे देंगे कोई, हम तो वोट गिर सके इनकी, वो भी जो करवाऊंगा बिल्कुल। हाँ जी प्रधान जी, हाँ क्या लग रहा है? हमें तो झूठे आश्वासन लग रहे। अब करीब 12 साल हो गए नहीं अटका रहे हैं हमें पुराने पेमेंट पे। आज जो 12 साल तक हमारा KCC है, आज जो 12 साल हम जमा नहीं करेंगे तो शायद हमारी ज़मीन नीलाम हो जाएगी। अरे एक यूनिट हेड तो कंपनी का मालिक हो, कंपनी का मालिक उसको फुल पावर दे, और आज यही हमारे तो रास्ता नहीं दे रहे। जब 14 दिन की जगह इन्होंने 34-35 दिन का पेमेंट रोक लिया। ये तो हमारे पे एक ही हथियार है वोट वाला, ये एक हथियार है। हमें इस तो फालतू लड़ नहीं सकते, हम किसी के झगड़ा नहीं कर सकते, ये वोट वाला अधिकार है। और मिल में हम देखे एक दिन मिल, और जो 1-2 दिन में तो सुधार हो कुछ ठीक है, अन्य मिल बंद करेंगे, रोकोगे बिल्कुल। हाँ मिल भी रोकेंगे, पहले वाली स्थिति। हाँ पहले वाली स्थिति करेंगे। तो की बात कही है, तो ताऊ बहिष्कार की कैसी बात हो रही है? बहिष्कार बेटा इतना नहीं है, हमारा भुगतान करें। नया तो आवागा नया कितनी दिक्कत है, पुराना है ये उनके फैक्ट्री बेचूँगा
ना यू बेचना चाहता, यू ड्रामा कर रहा, नया पेमेंट तो आ जाएगा, नए की नहीं कोई भी दिक्कत है तो 4 दिन में देख लियो। तो पुराने की है। पुराने की है, पुराने का बहुत मुश्किल काम है, अगर बिकागत पुराना मिलेगा नहीं, कोई तरीका इनके पास है नहीं। चलो इनका कहना है कि भाई हम वोट का बहिष्कार करेंगे, वो देखा जाएगा आगे इनकी क्या रणनीति होती है। बकाया भुगतान को लेकर आज तमाम गांव से किसान इकट्ठा हुए थे, लगभग 20 से 25 किसान 30 लगभग यहाँ मौजूद थे। तो देखते हैं आगे क्या फैसला होता है। अभी सोमवार मंगल तक का नए भुगतान का इन्हें टाइम दिया गया है और बकाया भुगतान का अप्रैल का समय इनका लिखित में था। तो जैसे भी कोई आगे सूचना आती है हम अपने चैनल पर लगातार लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। अपना प्यार ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बनाते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।